वेलकम टू 89 इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सागर। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि यूनिट सेकेंड के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली www वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसके लिए हम HTTP का यूज़ करते हैं। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल and it is a protocol used to access the data on the world wide web. The TFTP protocols can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video and so on. जो एच टी पी प्रोटोकॉल्स हैं, हम डेटा इसमें सेंड कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट में, हाइपर टेक्स्ट में, वीडियो, ऑडियो, किसी भी तरीके से। दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ इट्स efficient that allow us to use in hypertext environment where there are rapid jump from one documents to another. एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर हम जंप कर सकते हैं। उसके लिए ये हाइपरटेक्स्ट इन्वायरमेंट्स हमारे लिए क्रिएट करता है, इसीलिए इसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। HTTP इज अ सिमिलर टू FTP। जो HTTP है वो FTP के सिमिलर है, एज इट ऑल्सो ट्रांसफर द फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, और ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल को ट्रांसफ़र करता है। बट HTTP इज सिमिलर देन FTP। HTTP है वो सिमिलर है FTP एज HTTP यूज ओनली वन कनेक्शन। जो HTTP है वो केवल एक साइड वन वे कनेक्शन के लिए यूज होता है। दैट इज़ नो कंट्रोल कनेक्शन टू ट्रांसफ़र द फाइल को ट्रांसफ़र करने का कोई कंट्रोल करने का कोई कनेक्शन नहीं होता है। HTTP यूज टू कैरी द डेटा in the form of MIME like format and HTTP is similar to SMTP। HTTP SMTP के सिमिलर भी होता है as the data is transferred between client and server। जो डेटा होगा वो ट्रांसफर होगा क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। and the HTTP differs from the SMTP in the way that messages are sent from the client to the server and from server to the client। SMTP are stored and forward, while जो SMTP होगा वो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक्स का यूज़ करेगा, और ये जो होगा क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट का यूज़ करेगा। वाइल HTTP मैसेजेस आर डिलीवरी इमिडिएटली, और HTTP की जो मैसेज डिलीवरी होती है वो इमिडिएटली तुरंत हो जाती है। कुछ फीचर्स हैं HTTP के। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स होता है, मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, एंड इसमें स्टेटलेस, किसी भी स्टेट्स पे फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा जो है HTTP ट्रांजैक्शंस क्या है? द फिगर HTTP ट्रांजैक्शंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। जो हमारा HTTP ट्रांजैक्शंस है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच का ट्रांजैक्शन है या डेटा ट्रांसमिशन है। द क्लाइंट इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन बाय सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। The server replies to the request message by sending a response messages। सेम जो हमारा रिक्वेस्ट मैसेज होगा फिर रिस्पॉन्स मैसेज होगा, दो चीज़ होती है, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। फिर रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होता है? द रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंड बाय द क्लाइंट दैट कंसिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट लाइन, हेडर एंड समटाइम्स a body। रिस्पॉन्स लाइन, these response messages is sent by the server to the client that consist of a state line, header and sometimes a body। नेक्स्ट हमारा URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी भी चीज़ का वेब एड्रेस को हम बोल सकते हैं कि URL को हम वेब एड्रेस बोल सकते हैं। वेब एड्रेस या URL। A client that wants to access the documents and internet needs an address and to facilitate the access of documents, the HTTP uses to use the concept of uniform resource locator। जो इसका जो कॉन्सेप्ट है HTTP का वो यूज करता है कौन? या
HTTP URL। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL इज स्टैंडर्ड वे ऑफ स्पेसिफाइंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। और जो फर्स्ट पॉइंट में था कि HTTP यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP URL का कॉन्सेप्ट यूज करता है। द URL डिफाइन 4 पार्ट्स। URL के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला मेथड्स, दूसरा होस्ट, तीसरा पोर्ट और चौथा पाथ। चौथा पाथ ये क्या होते हैं? तो मेथड होगी, द मेथड इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिट्राइव द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ सर्वर, फॉर एग्जांपल HTTP। होस्ट क्या होगा? होस्ट इज द कंप्यूटर वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड द computer is given an alias names. Web page are mainly stored in the computer and the computer are given as alias names that www the field is mandatory। next है हमारा port। the URL can also contains the port number of the server। URL होगा उस सर्वर का कोई ना कोई पोर्ट नंबर कंटेन करके रखेगा, बट इट्स एन ऑप्शनल फील्ड। ये जो फील्ड होती है ये ऑप्शनल फील्ड होती है। इफ द पोर्ट नंबर इज इंक्लूडेड then it must come between the host and path and it should be separated from the host via colon। path क्या होता है हमारा? the path is a path name of the file where the information is stored। the path itself contains slabs that separated the direction from the subdirectory and files। अब FTP जो हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स है वो क्या होता है? FTP इज स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP इज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स बाय TCP/IP। ये TCP/IP के द्वारा प्रोवाइड किया गया है एंड यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल्स। ये यूज करते हैं हम फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए from one host to another host। It is mainly used for transferring the web page या web files। वेब फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज करते हैं from the create to other computer that acts as server for other computers on the internet। It is also used for downloading the files or to computer from other servers। ये हम यूज करते हैं फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए और अदर सर्वर से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FTP के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है इट प्रोवाइड्स द शेयरिंग ऑफ फाइल्स। इट इज़ यूज्ड टू encourage the use of remote computers। it is transfer the data more reliable and efficient। इसके बाद ये हमारा डायग्राम है मशीन या मैकेनिज़्म ऑफ हमारा जो FTP मैकेनिज़्म क्या है। यहाँ पर हमें एक TCP/IP डेटा कनेक्शन के लिए हमें कंट्रोल कनेक्शन प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है और ये डिस्क है हमारी। यूज़र जो है हमारा वो यूज़र इंटरफेस का यूज करके कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफ़र करेगा विद द हेल्प ऑफ TCP/IP। कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस के द्वारा हमारा क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट डेटा हमारा क्या होगा? ट्रेवल करेगा। ये बेसिक मॉडल है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स का। नेक्स्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पहला हमारा जो है FTP कनेक्शंस होते हैं कंट्रोल कनेक्शंस और दूसरे होते हैं हमारे डेटा कनेक्शन। 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक होगा हमारा कंट्रोल कनेक्शन और दूसरा होगा हमारा डेटा कनेक्शन। अब कंट्रोल कनेक्शंस क्या होते हैं? तो द कंट्रोल कनेक्शंस यूजेस very simple rules for communication। through control connection we can transfer a line of command or line of response at a time। the control connections is made between the control process। जो control process होते हैं उनके बीच में हम इनको बनाते हैं। the control connections remains connected during the entire interactive FTP sessions। और ये जो हमारे FTP का सेशन होता है एंटायर वो उसको क्या करता है? इंटरेक्ट कर लेता है। इंटरेक्ट FTP सेशन को क्रिएट करता है। डेटा कनेक्शंस द डेटा कनेक्शंस यूजेस वेरी कॉम्प्लेक्स रूल्स एज डेटा। डेटा कनेक्शन होता है बहुत कॉम्प्लेक्स रूल यूज़ करता है एज डेटा टाइप
मे वेरी, जो डेटा टाइप होते हैं उसके वो वेरी कर सकते हैं। द डेटा कनेक्शन इज मेड बिटवीन डेटा ट्रांसफर प्रोसेसेस। द डेटा कनेक्शन opens when a command comes for transferring a file and close when the file is transferred। एंड हमारे एफ टी पी क्लाइंट्स हैं, एफ टी पी क्लाइंट्स और एफ टी पी कुछ एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं हम। एडवांटेज क्या है कि स्पीड, सबसे पहले इसकी स्पीड्स बहुत होती है। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एफ टी पी इज स्पीड। एफ टी पी की स्पीड होती है वो उसका एडवांटेज होता है। इफ़िशियंट भी होता है ये। एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स, बैक और फोर्थ मूवमेंट्स भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री इज दैट ऑल द एफ टी पी ट्रांसमिशन शुड बी इनक्रिप्टेड। जो सारे एफ टी पी ट्रांसमिशन होते हैं ये इनक्रिप्टेड होते हैं। नॉट ऑल एफ टी पी providers are equal to not all the providers of encryption, so we all have to look out for the FTP providers that provides encryption। नेक्स्ट है हमारा FTP सर्वर टू ऑपरेशन। FTP सर्वर जो होते हैं सर्व्स दो ऑपरेशन को सर्व करता है। पहला, सेंड एंड रिसीव लार्ज फाइल्स ऑन अ नेटवर्क। ये नेटवर्क पर फाइल को सेंड करता है, रिसीव करता है लार्ज फाइल को। However, the size of the file is 2 GB। फाइल की साइज़ जो है वो 2 GB होती है। दैट कैन बी सेंड, जिसको हम सेंड कर सकते हैं। इट ऑल्सो डजेंट अलाउ यू टू रन साइमल्टेनियसली। ये अलाउ नहीं करता है साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र टू मल्टीपल रिसीवर्स। एक साथ बहुत सारे रिसीवर्स को डेटा ट्रांसफ़र करने को ये सपोर्ट नहीं करता, ये इसका ड्रॉबैक है। पासवर्ड एंड फाइल कंटेंट्स आर सेंड इन क्लियर टेक्स्ट that allow unwanted eavesdropping. So it is quite possible that attackers can carry out the brute force attack by trying to guess the FTP passwords। इसका जो पासवर्ड होता है वो क्लियर टेक्स्ट में होता है, तो इसको कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक के द्वारा क्रैक कर सकता है। इट इज़ नॉट कॉम्पेटेबल विथ एवरी सिस्टम। ये हर सिस्टम के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। सिंपल है हमारा SNMP मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज a protocol that is a framework used for mapping device on the internet। जो हमारी डिवाइस को मैनेज करता है या मैप करता है उसके लिए हम यूज करते हैं ये प्रोटोकॉल्स। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द इंटरनेट। ये प्रोटोकॉल्स का सेट होता है जो मॉनिटर ऑफ मैनेज करता है। ये SMTP का हमारा वर्किंग मॉडल्स है। ये मैनेजर्स हैं या एजेंट्स हैं। मैनेजर्स हैं, TCP/IP है, एजेंट्स हैं, और ये हमारे क्या है एजेंट्स वेरिएबल्स हैं जिसके द्वारा हम TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करके डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा SMI, दूसरा होता है MIB और तीसरा होता है SNMP। ये जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें पहला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज़ नॉट अटैच्ड ओनली थ्रू द SNMP protocol but also the use of other protocols that can cooperate with the SNMP protocols। Management is achieved through the use of the other two protocols, SMI structure of management information and MIB management information base। Management is a combination of structure management information SMI and management information base MIB and SNMP। All these three protocols such as abstract syntax, number 1 ANS abstract syntax, that is ASN1, and the basic encoding rules BER। ये जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट, उनको हम कर सकते हैं ANS1 और EBER के थ्रू। अब इसको हमारा जो SMI है, स्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इज अ component used in network management। Its main function is to define the types of data
that can be stored an object and to show how to encode the data for transmission over the network। नेटवर्क के ऊपर डेटा को कैसे इनकोड करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है ये बताता है। और MIB जो हमारा होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, जो सेकेंड कंपोनेंट, ये सेकेंड कंपोनेंट है फॉर द नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क के मैनेजमेंट का। यहाँ पे ईच एजेंट इज इट्स ऑन MIB। यहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं हर एक एजेंट्स का खुद का MIB होता है, विच इज कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट द मैनेजर कैन मैनेज। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैनेजर मैनेज करता है। MIB इज कैटेगराइज्ड इनटू 8 ग्रुप। MIB को हम 8 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। पहला है सिस्टम, इंटरफेस, एड्रेस, ट्रांसलेशन, IP, ICMP, TCP, UDP एंड EGP। दिस ग्रुप्स आर अंडर द MIB ऑब्जेक्ट। ये सारे जो 8 ग्रुप हैं MIB ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है SNMP। SNMP डिफाइन 5 टाइप्स ऑफ मैसेजेस, दैट इज गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट एंड ट्रैप। इस टाइप के मैसेजेस हम इसमें SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में देख सकते हैं। यहाँ पर SNMP मैनेजर है, क्लाइंट है, और SNMP एजेंट्स है, सर्वर है। और ये जो हमारे पांचों प्रोटोकॉल हैं, UDP कनेक्शन, गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड ट्रैप, ये सारी चीज़ें हम उसके द्वारा समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा DNS, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।